नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर उस टॉपिक के बारे में बात करते हुए मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दूं या फिर अपनी भाषा की मर्यादा को खो दूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ़ करना। और अगर आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छी ना लगे तो आप बिल्कुल फ्री हैं मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को डिसलाइक करने के लिए। अगर बात अच्छी लगे मेरी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। तो बढ़ते हैं आज के मुद्दे पे। कुसुम पाठक नाम की एक महिला है जिनके पास एक जमीन थी जिसकी कीमत 5,70,00,000 रुपए है। उन्होंने वो जमीन 2 करोड़ रुपए में अंसारी को बेच दी। अब जानने की यह जरूरत है कि अंसारी ने कुसुम पाठक से 5,70,00,000 रुपए की जमीन 2 करोड़ रुपए में कैसे खरीद ली। अब वही 2 करोड़ रुपए की जमीन अंसारी ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दी। तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जी इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने कैसे खरीद ली। जितने भी रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हों, प्रॉपर्टी डीलर हों, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हों, उनको अच्छे से ये चीज पता होगी कि हाईवे वाली जमीन, दिल्ली मेट्रो वाली जमीन या फिर मॉल के आसपास वाली जमीन के हमेशा रेट बढ़ते हैं। ऐसे ही जिस जगह पे ज्यादा बिजनेस आ रहा हो, जैसे कि अभी आने वाले समय में जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बहुत बिजनेस होने वाला है, तो उस प्रॉपर्टी के रेट ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ने थे। इस बात की जानकारी अंसारी को थी और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने कुसुम पाठक से 5,70,00,000 रुपए की जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद ली। अब कुसुम पाठक या तो कहें कि बेवकूफ निकली या उनको जानकारी नहीं थी उस जमीन की कि उस जमीन की एक्चुअल कीमत है कितनी, या फिर कुसुम पाठक के ऊपर दबाव डाला गया कि आप 5,70,00,000 रुपए की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेचें और वो 2 करोड़ रुपए में बेचने में मजबूर हो गई। तो अंसारी के ऊपर इस बात की जांच करने की जरूरत है कि अंसारी ने 18 करोड़ रुपए की जमीन 2 करोड़ रुपए में कैसे खरीद ली, या फिर कहें 5,70,00,000 रुपए की जमीन 2 करोड़ में कैसे खरीद ली। तो यह जांच करने की जरूरत है अंसारी के ऊपर। संजय सिंह, केस फाइल करो अंसारी के ऊपर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब भी इनको किसी पार्टी को अपोज करना होता है या इनको इलेक्शन में आना होता है तो ये कुछ ना कागज लहरा लहरा के दिखाते हैं लोगों को कि देखो जी स्कैम हो गया, देखो जी स्कैम हो गया। तो ये ढिंडोरा पीटने के बाद कभी भी उस चीज को प्रूव नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ ढिंडोरा इन्होंने कांग्रेस के समय पे किया था, आज तक उन चीजों को ये प्रूव नहीं कर पाए। मगर हमको देखने को क्या मिला, जिन लोगों को ये भ्रष्ट कहते आए थे उन्हीं के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, और आज भी ये कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लांछन लगा रहे हैं ट्रस्ट के ऊपर, जिस ट्रस्ट के अंदर डोनेशन दिया हिंदुओं ने अपनी आस्था के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे जितना हो सका था उतने बल पे इन्होंने पैसा दिया, डोनेशन दिया कि हमारा भव्य मंदिर तैयार हो। बीच में से संजय सिंह कहां से आए जो इन्होंने ये लांछन लगाया ट्रस्ट के ऊपर। अगर आपके अंदर दम था, आपको इतनी जानकारी थी इस इशू के बारे में, तो आपने कोई एफआईआर या कोर्ट केस क्यों नहीं फाइल किया, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने इनके ऊपर ही केस फाइल कर दिया कि झूठा एलिगेशन लगाने के लिए। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा लेके आ जाते हो, ये किस तरीके के फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या, या क्या अपने आप खुद ही स्कैनर से निकाल लेते हैं प्रिंट आउट करके और लोगों के सामने लहरा लहरा के दिखाते कि देखो जी इतना का स्कैम हो गया, उतने का स्कैम हो गया। हम दिल्ली वाले तो देख देख के परेशान हो चुके हैं। आप पहले तो अपना ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, अपना रेमडेसिविर का ऑडिट कराइए, पहले तो अपनी पार्टी के अंदर जितने भ्रष्टाचार हुए हैं पहले उसका ऑडिट दीजिए। आप दूसरी स्टेट के अंदर जाके उनसे मांग रहे हैं हिसाब किताब, पहले अपनी स्टेट का तो दे दीजिए जहां पर आपका सीएम बैठा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 26 हर धर्म को आजादी देता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए डोनेशन ले सकते हैं, डोनेशन लेके इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कुछ ही भी रिलीजियस जगह, कुछ भव्य टेंपल हो, मस्जिद हो, कुछ भी बना सकते हैं। यह आजादी हमको आर्टिकल 26 में मिलती है। तो क्या संजय सिंह उस आर्टिकल का उल्लंघन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं, और अपने आर्टिकल 19 का एक्सरसाइज, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज करते हुए क्या ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे? डोनेशन देने वाले हम, जब हमको किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं है तो आप कौन होते हैं आपत्ति दर्ज कराने वाले? क्या आपने डोनेशन दिया है?
या आपको पूरे अच्छे तरीके से जानकारी है कि एक्चुअल में किस तरीके का स्कैम हुआ है ये, आप एक भी तरीके से प्रूव नहीं कर पाए। आप जांच एजेंसी नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक मेंबर हैं। आप पहले तो अपने केसेस को सॉल्व कीजिए। जितने भी कोर्ट केसेस आपके ऊपर फाइल हैं, जितनी भी सेक्शंस आपके ऊपर फाइल हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स आपके अगेंस्ट फाइल हैं, पहले तो उनका निपटारा कीजिए। सुनने में तो ये भी आया है आप सिनेमा हॉल्स के बाहर जा जाके पहले टिकट ब्लैक किया करते थे, आप उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए। अब आप बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट जा जाके बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए डोनेशन दे दिया है, उनसे आप सवाल जवाब कर रहे हैं। अब जिनको पूरी जानकारी नहीं है उनको मैं ये बता दूं, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 2 करोड़ रुपए का, और एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में जमीन आसमान का फर्क है। वो सिर्फ एग्रीमेंट होता है, सेल डीड हमेशा रजिस्टर्ड कराई जाती है। सेल डीड बेसिकली तभी दी जाती है जब एक प्रॉपर्टी बेच दी गई हो, उसके बाद उसको रजिस्टर कराया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल को दिखा दिखा के इन्होंने ये बताया कि ये 2 करोड़ रुपए की जमीन थी, ये 2 करोड़ रुपए की जमीन थी। किसी भी प्रॉपर्टी को महंगे दाम पे खरीदा जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति, मान लो मैं अपना फोन जो मैंने 10,000 रुपए में लिया था, मैं 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं और सामने वाला व्यक्ति खरीदना चाहता है, तो ये दोनों पार्टीज की आपसी सहमति है कि कोई व्यक्ति उस 10,000 के फोन को 20,000 रुपए में खरीदना चाहता है या नहीं। जो खरीदार है अगर वो खरीदना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है भाई, तुम कौन होते हो बोलने वाले। जब डोनेशन देने वाले हम लोगों को उस चीज में आपत्ति नहीं है तो तुम कौन होते हो उस पे पॉइंट आउट करने वाले। तो अब बात ये आती है कि 2 करोड़ रुपए की जमीन आखिर में 18 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी ही क्यों, जबकि वो 2 करोड़ रुपए की थी। वैसे एक्चुअल कीमत तो 5 करोड़ 70 लाख की थी, मगर अंसारी ने तो 2 करोड़ रुपए में खरीदी और अंसारी से वो 18 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी। तो 18 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी है? तो आपको मैं ये बता दूं, जो श्री राम जन्मभूमि का जो प्रोजेक्ट है, इसका एस्टिमेट लगभग पहले 1100 करोड़ रुपए रखा गया था। जब डोनेशन 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आ गई तो इनका विचार ये हुआ कि क्यों ना इसको और विस्तार में बनाया जाए, विस्तार करके बनाया जाए। तो इन्होंने, ट्रस्ट वालों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी जमीनें और खरीदनी शुरू कर देते हैं। लोगों ने अब वो जमीनें खरीद के महंगे में बेचना शुरू कर दिया ट्रस्ट को। अब क्योंकि ट्रस्ट वालों के पास पैसा आ गया था तो अब वो भी खरीदने में मजबूर थे, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट भी तो पूरा करना है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप जितने मर्जी में खरीदो, हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमसे और कहोगे, हम फिर से डोनेट करने के लिए तैयार हैं। श्री राम भक्त जितने भी हिंदू हैं, आप भव्य मंदिर तैयार कीजिए, पैसा हम देने के लिए तैयार है, डोनेशन हम दिल से देंगे। हमको पता है कि ऐसे में अंसारी जैसे जो लोग हैं वो 2 रुपए की चीज 10 रुपए में जरूर बेचेंगे। ठीक है, हम खरीदने के लिए फिर भी तैयार है। ऐसे चील गिद्ध जो महंगे में चीज बेच रहे हैं, इनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। और संजय सिंह, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, जरा इंक्वायरी उन पे भी बिठाइए कि कैसे 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं वो। खैर, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं, मगर ट्रस्ट को इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जितने भी एलिगेशन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने लगाए हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट होनी चाहिए, इनके खिलाफ डेफेमेशन फाइल किया जाना चाहिए, और जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उनकी जांच कराई जाए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने, अगर वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज निकलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए और अपनी लीगल टीम को आगे करे ट्रस्ट, और इनके ऊपर केसेस ऐसे ऐसे फाइल करें कि इनको पता होना चाहिए कि हिंदुओं की आस्थाओं के साथ मजाक ना करें ये बार बार। श्री राम जन्मभूमि की नींव रखते समय भी संजय सिंह ने कुछ ऐसा कमेंट किया था जो आज तक चुभता है। उन्होंने कहा था कि रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया नींव रखने के दौरान। ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूंगा, आप चेक कर लेना। और संजय सिंह से एक रिक्वेस्ट और है, मंदिर के साथ एक मस्जिद भी बन रहा है, सारे स्कैम मंदिर के अंदर ही नहीं होते हैं। थोड़ी सी नजर फिरा के देखिए मस्जिद के अंदर, क्या पता एक आधा स्कैम वहां भी दिख जाए। थोड़ा सा देखिए तो सही, आप कागज वहां पर भी लहरा सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। या फिर मैं ये समझूं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के अमानतुल्लाह खान, जो आपके ही आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, जो एमएलए भी हैं, क्या उनसे आप डरते हैं? या आपको उन्होंने रोक रखा है कि नहीं नहीं उस मस्जिद के लिए नहीं बोलना है, आप सिर्फ मंदिर के अगेंस्ट बोलिए? आप हिंदू होते हुए सारे स्कैम्स जो भी है आपके मन गढ़ंत निकालने हैं, आप सिर्फ मंदिर में निकालिए, जबकि कोई स्कैम नहीं है ये। 1 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीद कोई भी सकता है, वो इच्छा हमारी है। मैं भी 1 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी जरूरत है वो। अगर कोई जगह मेरे को खरीदनी है जो कि मेरे लिए सही है और मेरे को खरीदनी चाहिए, तो मैं उसके 10 रुपए भी देने के लिए तैयार हूं। क्या इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए?
क्या आज के समय पे संजय सिंह का साथ देने वाली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या इन लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए? जबकि देखा गया कि कांग्रेस तो हमेशा कहती आई है कि श्री राम तो काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। आम आदमी पार्टी का कहना यह था कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देने चाहिए। आज इनको चिंता होने लग गई है कि राम मंदिर के अंदर घोटाले हो रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। हालांकि मेरा आक्रोश था इस वीडियो में, और आक्रोश होना भी लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय सिंह की इस बयानबाजी से मैं आहत हुआ था कि जिस तरीके से इनको हमेशा सिर्फ हिंदू और हिंदू मंदिर ही दिखते हैं, जिनके ऊपर ये टारगेट करते आए हैं हमेशा से कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया जाए और मंदिर के अंदर स्कैम्स हो रहे हैं। इनको और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ मंदिर को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको मैं जागरूक कर सकूं, आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि एक्चुअली मुद्दा क्या था और ये लोग किस तरीके के हैं, इससे आपको मैं वाकिफ कराऊं, आपको जागरूक कराऊं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो लाइक करें, नहीं लगी है तो जरूर डिसलाइक करें, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अच्छी लगे तो जरूर दोस्तों तक शेयर करें, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर शो। जय श्री राम।